हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशन मैथ्स क्लास के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आज हम प्रॉफिट लॉस का जितना भी बेसिक होता है वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। हमें प्रॉफिट और लॉस का जब भी क्वेश्चन देगा तो आप उस क्वेश्चन को तभी बना पाओगे जब उसके अंदर ये सारे टर्म आपको समझ में आ रखे हो कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, इन सब का आपको मतलब पता होगा तभी तुम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इन सब का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं, उसके बाद इन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन समझेंगे। तो आप सभी को बिल्कुल बेसिक से समझ में आने वाला है। और मेरा ये चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जिन भी स्टूडेंट की जो बेसिक मैथ्स होती है अगर वो कमजोर है तो उस बेसिक मैथ्स को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बस आप अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लो, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, फर्स्ट जो टर्म है जो हमें समझनी वो होता है क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में मैं सीपी यूज करूंगा। अब सीपी कहाँ से बना है? कॉस्ट प्राइस से बना है, यानी कॉस्ट से सी लिखेंगे और प्राइस से पी लिखेंगे। तो इसको मैं सीपी, जब भी मैं सीपी बोलूंगा तो आपको समझना है कि हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। जिस मूल्य पर, अब इसका मीनिंग क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो खरीदने की बात करेगा, खरीदने वाले मूल्य की बात करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम सीपी कहेंगे। याद कर लो, अपने दिमाग में बार बार रिपीट नहीं करना होगा। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता लगना चाहिए कि अच्छा इस मूल्य पे खरीदा गया है, इसका मतलब ये क्या होगा? सीपी होगा। फिर देखो, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसको मैं शॉर्ट में एसपी बोलूंगा। इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा? एसपी बोलूंगा। तो एसपी का मतलब समझना है कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। देखो, पहले खरीदा गया तो उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। अब उसको बेचा जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि एक दुकानदार है। वो दुकानदार कुछ वस्तु आगे से खरीद के लाता है, कंपनी से खरीदता है। तो कंपनी से दुकानदार ने खरीदा है तो वो क्या होगा? सीपी होगा। अब वो दुकानदार अपने पास तो उसको रखेगा नहीं, वो क्या करता है? ग्राहक को बेच देता है। तो ग्राहक को बेचा तो वो क्या होगा? एसपी। यानी ग्राहक को बेचा है जिस मूल्य पर, तो वो मूल्य उस दुकानदार के लिए क्या होगा? एसपी होगा। बेचा गया मूल्य है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे। अब देखो, हमने एसपी समझ लिया, सीपी का मतलब हमने समझ लिया। अब होता है लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा ये आप समझिए। देखो, अगर दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी है, कंपनी से खरीदी है, तो वो कम मूल्य में खरीद के लाए और उसको ग्राहक को वो ज्यादा मूल्य में बेचे, तब उस दुकानदार को क्या होगा? लाभ होगा। क्योंकि उसने कम में तो खरीदा, यानी उसका सीपी कम था, लेकिन उसने ज्यादा में बेच दिया, यानी एसपी क्या रहा? ज्यादा रहा। तो जब तुम एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। लेकिन ये कब तब होना चाहिए? जब एसपी ज्यादा होना चाहिए, विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए और सीपी क्रय मूल्य कम होना चाहिए, तभी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी इस कंडीशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एसपी क्या होना चाहिए? ज्यादा। किससे? सीपी से। तभी क्या होगा? लाभ होगा। समझ के? अब हानि कब होगी? जब एसपी कम हो, एसपी कम हो और सीपी ज्यादा हो। दुकानदार ने कंपनी से कोई वस्तु खरीदी तो वो मूल्य ज्यादा था और ग्राहक को कम मूल्य में बेच दिया, तो सीधी सी बात है उसको क्या होगी? हानि होगी। तो हानि कैसे निकालोगे? तब क्रय मूल्य वहां पे ज्यादा होगा। इस कंडीशन में क्रय मूल्य ज्यादा है तो ज्यादा मूल्य में से आप कम मूल्य माइनस कर दोगे, यानी सीपी में से एसपी कम करोगे। तो आपको क्या पता चलेगा? लॉस पता चलेगा कि उस दुकानदार को कितने रुपए का लॉस हुआ है। हमें यहाँ से क्या पता चलेगा? लॉस पता चलेगा। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अब हम समझते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, सिंपल है। आप सभी को पता होना चाहिए कि चाहे दुकानदार को लॉस हो चाहे दुकानदार को प्रॉफिट हो, वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। जिस मूल्य पे वो खरीद के लाएगा उसी पे उसको लॉस होता है, उसी पे उसको प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को आप किससे? कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दो। अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? 100% से गुना कर दोगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है जो सबको याद रखना है कि प्रॉफिट को आप कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दोगे
और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। इसी प्रकार हमें लॉस परसेंटेज निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है, तो उसको लॉस कितना हुआ। अब लॉस भी किस पे होगा, सीपी पे होगा, तो लॉस को हम सीपी से भाग दे देंगे और उसको 100% से गुना कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, उस दुकानदार की हानि प्रतिशत पता चल जाएगी कि उसको कितना प्रतिशत उस वस्तु पे हानि हुई है। वो हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखने से पता चलेगी। तो सबको ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं प्रॉफिट लॉस के, वो सभी को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, उससे मैं इन सबको समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से समझिए उस एग्जाम्पल को। देखो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदता है। दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 4,000 रुपए में। तो ये उस दुकानदार के लिए क्या होगा, सीपी होगा। देखो आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, आपको खुद को पहचानना है, तभी तो मैंने वो सारे टर्म आपको सिखाए हैं। अगर खरीदने की बात कर रहा है तो वो सीपी होगा। कितना दे रखा है, 4,000 रुपए दे रखा, ये 4,000 रुपए हमें सीपी पता चला। और बाद में किसी ग्राहक को 5,000 रुपए में बेच देता है। उस दुकानदार ने वस्तु खुद ने तो रखी नहीं, अब कोई कस्टमर आया, ग्राहक आया, उसको उसने बेच दिया 5,000 रुपए के अंदर, तो बेच दिया, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, एसपी हो चुका है। एसपी कितना है, 5,000 रुपए में उसने क्या कर दिया, उस वस्तु को बेच दिया ग्राहक को। तो दुकानदार को हुआ प्रॉफिट। सीधी सी बात है कि प्रॉफिट होगा, उसको कितना रुपए का प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, फिर आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, बहुत आसान है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे पता चला, मैंने अभी आपको पीछे टर्म समझाया, उसमें बताया था कि अगर एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो पक्का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो एसपी कितना है, 5,000, इसमें से हम क्या कर देंगे, सीपी 4,000 को अपन माइनस कर देंगे, तो यहां से प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 5,000 में से 4,000 माइनस कर दोगे तो 1,000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 1,000 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है उस दुकानदार को। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी प्रॉफिट को परसेंटेज में भी बताना है। तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको सिखा दिया कि प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, और परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको क्या कर दोगे, 100% से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू रख दो। देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, सॉरी सीपी कितना था, 4,000, इंटू क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। सिंपल बना लो। देखो 1, 2 और 3, 3 जीरो से हम 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 4 से हम 100 को कितने बार कैंसिल कर देंगे, 25 बार। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो पता चलेगा वो हमें पता चला है 25%। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, उससे हम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम और इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नया वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।